राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में किसे शीर्ष स्थान दोस्तों मिला है। ठीक है, देखिए एक आपके सर्वेक्षण आता है, इसको बोलते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कहते हैं आपके, नेशनल अचीवमेंट सर्वे कहते हैं, NAS आपके, इसी को परख भी कहते हैं। क्या इसी को आपके परख भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये अभी हाल ही में जारी हुआ है। ठीक है, तो नेशनल जो अचीवमेंट सर्वे ये अभी हाल ही में जारी हुआ आपके, और ये इसमें 2024 के आंकड़े जारी किए गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको जारी करने वाला कौन है? NCERT जो है ये इसे जारी करने वाला, कौन जारी करने वाला इसको? NCERT जो है ये इसको जारी करने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों NCERT का मतलब क्या होता है? वैसे तो आपने नाम सुना होगा NCERT का, बुक्स पढ़ी है NCERT की, पर NCERT का मतलब क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको? राष्ट्रीय शैक्षिक, क्या होती है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण आपके क्या? आपके परिषद। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख दीजिए पहले, राष्ट्रीय शैक्षिक लिखो, राष्ट्रीय शैक्षिक लिखा होता है बुक के पीछे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, जो आपके प्रशिक्षण आपके जो परिषद है इसे कहते हैं हम आपके NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो है इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कब की बात है आपके NCERT? अरे निधि छिब्बर तो CBSE की थी बेटा ना। NCERT की स्थापना 1961 के अंदर होती है। कहाँ मुख्यालय? दिल्ली में मुख्यालय। कौन इसके हेड है? दिनेश शकलानी जो है, दिनेश शकलानी ये इसके हेड है, आपको ध्यान रखना है ना। दिनेश शकलानी इसके हेड है, 1961 में इसकी स्थापना होती है और दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आपके यह जारी हुआ है, और ये 3 कैटेगरी के अंदर जारी होता है, क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 है ना। इसमें 3 दोस्तों कैटेगरी होते हैं ना, इसमें 3 कैटेगरी होती है, एक होती है क्लास 3 के लिए आपके, क्लास 3 दोस्तों, एक होता है क्लास 6 और एक होता है क्लास 9। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे कितना सीख रहे हैं, ठीक है, बच्चे कितना सीख रहे हैं आपके, वो आपके इसके अंदर जो है वो जारी होता है कि बच्चे भाई कितना जो है वहां पर सीख रहे हैं, उसका क्या परिणाम आ रहा है। ठीक है, तो नेशनल जो अचीवमेंट सर्वे है आपकी, इसके बारे में पूछूं आपसे तो लिखने सीखने के जो परिणाम होते हैं, सीखने के परिणाम जो है वो इसका आधार है ना, कि भाई कहाँ पर कितने बच्चे सीख रहे हैं और क्या परिणाम उसका आ रहा है, क्लास 3 के लिए, क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए। यहाँ पर टॉप करने वाला स्टेट पूछूं आपसे तो क्लास 3 के लिए टॉप करने वाला स्टेट कौन सा हो गया? वह हो गया पंजाब। ठीक है, क्लास 3 के लिए टॉप करने वाला स्टेट पंजाब हो गया ना। तो क्लास आपके 6 पूछूं आपसे, इसके लिए टॉप करने वाला स्टेट है तो पंजाब और केरल जो है इन्होंने टॉप करा है क्लास 6 में ना, और क्लास 9 में भी पंजाब ने टॉप करा है। तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल पंजाब आपके टॉप पर आ गया, तो ओवरऑल जो है पंजाब टॉप पर आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो आपके सामने, तो ओवरऑल पंजाब टॉप पर है। अच्छा, बॉटम पर कौन आपके सबसे खराब जो प्रदर्शन आपके यह करने वाला स्टेट पूछूं आप, बॉटम पर पूछूं आपसे कि भाई टॉप पर तो हो गया, बॉटम पर कौन आपके? जम्मू कश्मीर और मेघालय जो है ये बॉटम पर है ना, जम्मू कश्मीर और मेघालय जो है ये बॉटम पर, आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर और मेघालय ये बॉटम पर है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे कम जो है यही है क्या ना। तो लिखिएगा हमारा आंसर पंजाब ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। यहीं पर अभी जो है मुख्यमंत्री सेहत योजना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हुई, याद कीजिए। और मैंने आपसे कहा था कि इस योजना के अंदर जो है 10 लाख रुपए प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा मिलने वाला, आपको ध्यान रखना है। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना ये भी यहीं पर स्टार्ट हुई है, 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो है वो आपके इसके अंदर मिलने वाला, तैयार रहना है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पंजाब हमारा ठीक आंसर है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण में 24 में NAS